नमस्कार मित्रों, मैं गौरव ट्रेवस। जैसा कि देवघर, देवभूमि और शिक्षा के क्षेत्र से निरंतर नई नई जानकारी के साथ आप लोग के सम्मुख उपस्थित होता हूं। आइए दोस्तों, एक नया स्थान जिसका नाम है धारकुंडी आश्रम। धारकुंडी आश्रम प्राकृतिक मनोहारिक आश्रम सतना क्षेत्र के समीप स्थित है। श्री परमहंस आश्रम के नाम से प्रचलित है। आइए अघमशरण कुंड के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड का निर्माण पांडवकालीन कहा जाता है, जब पांडव पुत्र अज्ञातवास अघमशरण कुंड के प्राकृतिक सुंदरता के बीच कुछ समय यहाँ पर भी व्यतीत किए थे। प्राकृतिक सुंदरता के बीच दिव्य कुंड अपनी अलग पहचान रखता है। कुछ कुंड के बारे में जितना बोला जाए शब्द कम पड़ता है। कहा जाता है कि एक झरने से गर्म पानी निकलता है तो दूसरे झरने से ठंडा पानी निकलता है। काफी दूर दूर से व्यक्ति आते हैं और इस कुंड में स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। इसकी कहानी पांडवकालीन है। कहा जाता है कि जब पांडव पुत्र अज्ञातवास का समय काट रहे थे, तब उनको रवि सप्तमी का दिन प्राप्त नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि रवि सप्तमी का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से पूर्वज या पितृगण प्रसन्न होते हैं, जिनका लाभ पांडव पुत्र को बाद में प्राप्त हुआ। यह कुंड संजीवनी कुंड भी कहा जा सकता है। कुंड के पास एक प्राचीन शिवलिंग है। प्राकृतिक ऊर्जा का संचार व्यक्तियों को आकर्षित करता है। दूर दूर से आने वाले व्यक्ति कुंड में स्नान करते हैं। कुछ कुंड काफी गहरे हैं। कुंड की गहराई 6 फीट से 8 फीट तक की गहराई है, जो कि आवश्यक चेतावनी एवं सूचनाओं के माध्यम से सूचना पटल में देखी जा सकती है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच पशु और पक्षी भी देखे जा सकते हैं। जब मैं कुछ व्यक्तियों से मिला और इस क्षेत्र की जानकारी मिली, इस क्षेत्र में आने जाने वाले व्यक्तियों के अंदर एक नई ऊर्जा देखी जा सकती है। बाकी की वार्तालाप आप लोग वीडियो में सुन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको एक दिशा से एक नया कंटेंट, एक नया विषय देवभूमि देवघर से लाता रहता हूं और बताने का, और एक ऐसे स्थान में आया हूं जो प्राकृतिक की धरोहर है और प्राकृतिक की ऊर्जावान से संचित है, चल रही है, धारावान चल रही है। आइए कुछ अपने कुछ दर्शकों से भी, कुछ व्यूअर से भी पूछते हैं, वो जानकारी बताते हैं। जी स्वामी जी, तो नाम? मनोज कुमार पांडे। कहाँ से हैं आप? हम जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं। तो कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? हम यहाँ पहली बार आए। पहली बार आए। लेकिन यह स्थान देख करके हमें जो है मन को सुकून, और जैसा हमने सुना था उससे भव्य जो है यहाँ का दर्शन हुआ। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जब तक हमारा जीवन रहे हम इस स्थान पे आते रहें और इसकी शोभा देखते रहें। तो जैसा कि ये कहा जाता है, ये स्थान कहा जाता है कि ये पांडव जी यहाँ आए थे, तो यहाँ उनके विषय में आप क्या बताएंगे? अब अगर उन्होंने यहाँ करके इतनी बड़ी धर्मस्थली की स्थापना की है, वही हम लोग देखने के लिए उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। चलते हैं, अगर हमारे
पूर्वजों ने या हमारे धर्म के जो रक्षक हैं उन्होंने ऐसा स्थान बनाया है, तो हम चल के उनका जो है दर्शन करें और हमारा सौभाग्य है। पांडव जी के बारे में क्या कहेंगे, मतलब कैसा क्या है, आप यहाँ कुछ जानकारी बता सकते हैं? पांडव जी के बारे में तो वो भगवान से जुड़े थे, यही आस्था लेके वो यहाँ भी आए थे और इसी आस्था को मानते हुए हम भी ये कहा जाता अज्ञातवास। अज्ञातवास यही बिताया, अज्ञातवास वो यही बिताया। जी दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश से आए हैं और हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने बताया कि हम हमेशा आते हैं, हमेशा यहाँ इस स्थान में सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जैसा कि और भी पूछते हैं और भी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो पांडव जी, कहा जाता है रवि सप्तमी के दिन इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और बताया जाता है कि रवि सप्तमी जब तक वो यहाँ पे थे तो उनको यहाँ पे नहीं मिली। क्या ये बात सच है? रवि सप्तमी उनको नहीं मिली है, बताते हैं लोग बात की इसी मतलब अब तो बार बार रवि सप्तमी मिलती है। जी हाँ, अब कहा जाता है दोस्तों कि अब महीने में 2 बार रवि सप्तमी पड़ने लगी है और विधाता की माया है, करामात है, चमत्कार है। जो आप ये प्राकृतिक दृश्य दिखाया हूँ दोस्तों, ये एक अच्छा व्यू है। चलिए चलते हैं और भी लोगों को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों।